मैं आपका फिजिक्स टीचर इखलाक अहमद। कक्षा 12 के छात्रों के लिए फिजिक्स पहला चैप्टर कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले आपको आवेश के बारे में बताएंगे। जब कांच की एक छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ करके हल्की वस्तुओं जैसे तिनका या कागज के समीप ले आते हैं तो कांच की छड़ उन हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसी प्रकार जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ करके हल्की वस्तुओं के समीप ले आते हैं तो वो भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। वस्तुओं में आकर्षण करने का यह गुण घर्षण के कारण या रगड़ने के कारण उत्पन्न हुआ। वस्तुओं में वह गुण आकर्षण करने का ही गुण आवेश कहलाता है। या वस्तुएं आवेशित हो गई या आवेश ग्रहण कर लिया। अब धन आवेश और ऋण आवेश। ऋण आवेश दो क्षणों को लेकर के एक रेशम की खाल पर रगड़ते हैं। रेशम दो कांच की छड़ों को लेकर रेशम की खाल पर रगड़कर जब समीप लाते हैं तो एक दूसरे से दूर हट जाती हैं, अर्थात एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती हैं। इसी प्रकार जब आबनूस की दो छड़ों को लेकर के बिल्ली की खाल पर रगड़ के समीप ले आते हैं तो भी एक दूसरे से दूर हट जाती हैं या प्रतिकर्षित हो जाती हैं। इस प्रकार देखा कि कांच की छड़ों में एक ही प्रकार का आवेश है और आबनूस की छड़ों में एक ही प्रकार का आवेश है, यानी सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण का गुण होता है। अब आगे अगर एक छड़ कांच की रेशम के कपड़े पर रगड़कर और दूसरी छड़ आबनूस की बिल्ली की खाल पर रगड़कर लाते हैं समीप तो एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसका मतलब विपरीत आवेश में आकर्षण का गुण होता है। पहले प्रकार के आवेश को धन आवेश तथा दूसरे प्रकार के आवेश को ऋण आवेश कहा गया। अब आवेश बाहर। आप सब जानते हो कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक की कक्षा में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर नियत कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार नाभिक की टूटने की संभावना अधिक रहती है जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टूटने की संभावना क्षीण रहती है। जब किसी पदार्थ को बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है इसका मतलब उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अधिक हो गई, अर्थात वो ऋण आवेशित हो गया। इसी प्रकार जब पदार्थ में इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इसमें धन आवेश की तुलना में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इस प्रकार यह पदार्थ ऋण आवेशित हो जाता है। यही धन आवेशित पदार्थ और ऋण आवेशित पदार्थ आवेश वाहक का कार्य करते हैं। अब आपको कूलाम के नियम के बारे में बताएंगे। कूलाम का नियम।
कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश जब एक दूसरे से दूर रखे हुए हों तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात मान लिया एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, जिनके बीच की दूरी R है। कूलाम Q1 और Q2 के बीच के लगने वाला आकर्षण बल कूलाम के नियम के अनुसार इनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 तथा F व्युत्क्रमानुपाती इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती इन दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square या F equal to K Q1 Q2 upon R square, जहाँ K एक नियतांक है। जब F न्यूटन में, Q1 Q2 कूलाम में, R मीटर में नापा जाए, प्रयोगों द्वारा K का मान 9 into 10 power 9 न्यूटन वर्ग कूलाम वर्ग न्यूटन कूलाम वर्ग न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलाम वर्ग पाया गया। अब सुविधा के लिए K की जगह पर F इज इक्वल टू 4 पाई F साइन 0K Q1 अपान Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ K का मान 1/4 पाई F साइन 0K लिया। F साइन 0 निर्वात या वायु की विद्युतशीलता तथा K माध्यम का पराविद्युतांक है। निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होता है। यही कूलाम का नियम है। आगे 1/4 पाई F साइन 0K Q1 अपान Q2 अपान R स्क्वायर। फिर से सुन लें, F साइन 0 निर्वात या वायु की माध्यम की विद्युतशीलता तथा K माध्यम का पराविद्युतांक है। निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होता है। 1/4 पाई F साइन 0 का K का मान 9 into 10 पावर 9 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलाम वर्ग है। अब इसी में जब पाई का मान रख देते हैं कि K का मान 1 निर्वात या वायु के लिए, तो F साइन 0 का मान 8.85 into 10 पावर -12 कूलाम वर्ग प्रति न्यूटन मीटर वर्ग आता है। अब
अब समीकरण में एक में यदि Q1 बराबर 1, Q2 बराबर 1, R बराबर 1 रख दे तो F का मान 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलम वर्ग होगा। इसका मतलब वह आवेश, वह समान आवेश जो 1 मीटर की दूरी पर रखने पर दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन प्रति 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलम वर्ग उत्पन्न कर दे, उसी आवेश को एक कूलम आवेश कहते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के लिए आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे।